नमस्कार फ्रेंड। टीजीटी पीजीटी की तैयारी अब नई रणनीति नए तरीके से करनी होगी, क्योंकि अब पहले जैसी परीक्षा नहीं होगी। पैटर्न चेंज है तो तैयारी का पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें पैटर्न चेंज हुआ, निगेटिव मार्किंग लगी, जीएस जोड़ा गया, 125 से 120 प्रश्न किए गए, तो कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है। पहले बात फ़ायदे की करेंगे, नुकसान की बात बाद में किया जाएगा। तो जो टीजीटी पीजीटी में आपका नकारात्मक अंकन किया गया है, पहले इसकी फ़ायदे की बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का होता है, जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, जिनका काम तुक्के पे नहीं चलता है। कभी कभी बहुत से लोग होते हैं ना, तुक्के से उनके प्रश्न सही हो जाते हैं और तेज तर्रार मेहनती आदमी रह जाता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि आप उन्हीं का सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा जो सीरियस पढ़ाई करेगा। अब यहाँ तुक्के का काम ख़त्म है और जो सीरियस पढ़ाई पढ़ेगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो ज़्यादा प्रश्न करके आएगा। जो नहीं सीरियस पढ़ाई करेगा वो कम प्रश्न करेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न अटेंड करेगा तो माइनस मार्किंग में अपने नंबर कटवा देगा। और जो सीरियस पढ़ाई किया होगा तो ज़्यादा भी अटेंड करेगा, उसको सारा आता रहेगा, तो माइनस मार्किंग के बावजूद भी वो बच जाएगा और सिलेक्शन के चांस उसके हो जाएंगे। तो माइनस मार्किंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। ये कोई आपको नौकरी से बाहर करने के लिए नहीं, नौकरी के अंदर आप ही को लेने के लिए बनाया गया, ताकि जो सीरियस जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो अंदर आ सके, वो नौकरी कर सके। अब जीके जीएस की बात करते हैं, तो जीके जीएस भी फ़ायदेमंद उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले जीके जीएस पढ़ा है, जो अन्य परीक्षाओं में एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और जगह जो दे रहे थे, तो यहाँ उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। उनको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो वो टीजीटी पीजीटी के लिए भी हो जाएंगे। और जीके जीएस पढ़ना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी को छोड़कर हर जगह के एग्ज़ाम में आपका जीके जीएस पूछता ही है। तो अगर इसमें भी पूछने लगेगा तो अब सारे जगह के एग्ज़ाम आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे, सब पर आप कवर कर पाएंगे, कहीं से अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, नवोदय हो, केवीएस हो, और भी एकलव्य आवासीय विद्यालय हो, जब आप जीके जीएस पढ़ेंगे तो कहते ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो अब आपके एक साधने से सब सध जाएगा, आपको अलग से एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपका फ़ायदा है। सारे परीक्षाओं में समरसता आ जाएगी, ये भी फ़ायदा है। और इसमें इन लोगों का सिलेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा है जो पहले से जीके जीएस पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका तैयार है, उनका सब्जेक्ट भी तैयार है, तो उनके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं कि नुकसान किसका है, तो नुकसान उनका है जो सिर्फ हिंदी पढ़ रहे थे। उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन समय हो गया है, क्योंकि अब हिंदी के साथ उनको जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, जो अपने आप में वो भी एक प्रोसेस है, एक लेंदी पड़ता है और समय मांगता है, क्योंकि हर तैयारी एक समय मांगती है, तो ये भी समय मांगता है। तो कम समय में इसको कवर अप कर पाना थोड़ा कठिन है, असंभव कुछ नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि इस समस्या से निजात कैसे पाएंगे, जिसको जीके जीएस कुछ नहीं आता है, अब वो क्या करेगा। उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले कूल रहिए और शुरू करिए। अब परीक्षा आने का वेट ना करिए कि जब परीक्षा होगी तो शुरू करेंगे। जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जो आप पढ़ते थे 5 घंटा पढ़ते थे, तो अब आपको 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 1 घंटा जीके जीएस को घड़ी देख कर रोज़ दीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा आपका तैयार होता रहे। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपका मन भी उसमें नहीं लगेगा, तो कम से कम 1 घंटा रोज़ दीजिए, चाहे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, कहीं भी 1 घंटा रोज़ दीजिए और सब्जेक्ट को दीजिए। धीरे धीरे वो भी जब समझ में आने लगेगा ना, तो उसको भी पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, तब आपका तैयार हो जाएगा। और छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए कि इसको छोटे पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ना है। एक काम और करिएगा कि सीक्वेंस वाइज पढ़िएगा, सीक्वेंस तोड़कर मत पढ़िएगा, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, तो जब से पुर्तगाली आए हैं वहाँ से पढ़ना, और उसको क्रम से जोड़ते हुए पढ़ते जाइए, ताकि कहानी जैसा आपके दिमाग में याद हो जाए।
बीच में कुद्दे कुद्दा मत पढ़िएगा, वो फिर आपको फिर शुरू से बार बार पढ़वाता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो पढ़ने के लिए मेरे बंधु और मेरे मित्रों, आप किताबों की ओर लौटिए। वन लाइनर रिवीजन के टाइम पढ़िएगा। अब भी आपके पास समय है, आप किताबें पढ़िए। चाहे आपको सब्जेक्ट का पढ़ना हो तो भी, जीके का पढ़ना हो तो भी। जब एक बार किताब का पूरा अध्ययन किए रहते हैं ना, फिर वन लाइनर रिवीजन के टाइम ठीक रहता है और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, क्योंकि अब बहुत अंदर से जा के प्रश्न पूछते हैं। और कभी हम जिन प्रश्नों पे ध्यान नहीं देते हैं या वो वन लाइनर में आपको नहीं मिलेगा, वो प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो जब किताब को आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो अंदाज़ा भी लगाने लायक रहेंगे कि हाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब पढ़े नहीं रहेंगे ना, तो अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। तो किताब ले लीजिए और किताब की तरफ जाइए। अब किताब कौन सी पढ़ें? तो जीके के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, सबसे बढ़िया। उसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। उसका मेथड ही बहुत ईजी होता है, सब कुछ बहुत ईजी होता है और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी के अलावा भी चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी कि और क्या पढ़ना है। बाकी वीडियो कैसा लगा? घबराना नहीं है, जीके की तैयारी मैं आपकी मदद करूंगी। मैं कोई ऐसे पीडीएफ तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे समझ में आती है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। क्योंकि आप जीरो पर हैं, धीरे धीरे आप शिखर पर भी पहुंच जाएंगे। इस चैनल का नाम भी शून्य से शिखर है, तो शून्य से शिखर पर आप पहुंचेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर जीके नहीं तैयार है तो तैयार हो जाएगा, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस मैदान में डटे रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।